आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्जाम 14 मार्च से निर्धारित है। तो एक पहला मॉडल सेट भी जारी हो चुका है, यानी अब यह पता चल गया है कि आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। मॉडल सेट का सॉल्यूशंस आपका इस चैनल पे अपलोडेड है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर के देख लें। चलिए, आपके लिए एक नया सीरीज लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम लोग इस सीरीज में साइंस के हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो एमसीक्यू के लिए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर नए नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर से। ये आपका जो क्वेश्चन होगा, हम लोग मेरे इसका टारगेट क्या होगा, 40 में 40 मार्क्स लाने का एमसीक्यू में, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पे क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखेंगे कि पहला चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना, जो अभिक्रिया के प्रकार है चारों। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको देखेंगे। फिर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, यहां से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन से यानी अपचयन और उपचयन से। अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का लॉस होना और उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, उसको देखेंगे। फिर कोरोजन यानी संक्षारण, उसको देखेंगे, है ना। फिर रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। रैंसिडिटी में क्या होता है, अगर तेलीय या वसा युक्त पदार्थ जो होते हैं वो उपचयित होते हैं यानी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तब रैंसिडिटी होती है ना। तो यहां से आपके क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन लिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पे ZnCuSO4 ZnSO4 दे रहा है और Cu दे रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। तो देखिए, Zn जो है और CuSO4, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे CuSO4 है, तो ये Cu को हटा करके यहाँ पे बैठ जा रहा है, यानी डिस्प्लेस किया, यानी विस्थापित किया। Cu को हटा करके और अपना जगह ले लिया, एक ही किया है, इसलिए इसका नाम हो गया विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर एकल आयन डिस्प्लेस होता है तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और अगर आयनों का अदला बदली हो गया, है ना, दो आयन से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना हुआ है और दूसरा भी मॉलिक्यूल जो है वो दो आयन से मिलकर के अगर बना हुआ है, ठीक है, कंपाउंड जो है अगर दो आयन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये इसका आयन इसके पास और इसका आयन इसके पास, यानी आयनों का अदला बदली हो जाता है, तो वो हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स कलर ऑफ फ्लेम इज, तो कलर ऑफ फ्लेम क्या हो जाएगा, चमकीला उजला। क्यों, क्योंकि कलर क्या होता है मैग्नीशियम का, व्हाइट होता है, चमकीला उजला होता है, इसलिए कलर ऑफ फ्लेम भी क्या हो जाएगा, चमकीला उजला, ठीक है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, विच वन इज द स्लैक्ट लाइम। बुझा हुआ चूना मतलब चूना को अगर पानी में डाल देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द बुझा हुआ चूना, वही क्या होता है, स्लैक्ट लाइम होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या दे रहा है, BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl। तो Na का जो आयन है सल्फेट वो चला गया Ba के पास, और Ba का जो आयन है Cl ये चला गया Na के पास। तो ये हो जाएगा NaCl बन गया और BaSO4 बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, आयनों का अदला बदली। तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभिक्रिया CuO प्लस H2, ये क्या दिया, Cu प्लस H2O। तो CuO H2 के साथ अगर रिएक्ट किया, H2 क्या है, अपचायक, क्या है, अपचायक, और O2 क्या होता है, उपचायक। तो CuO जो है वो रिड्यूस होकर के क्या बना, Cu, क्या बना, Cu। तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समीकरण CaCO3 टूट करके क्या दे रहा है, CaO प्लस CO2। तो जब एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़ करके एक नया उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूट करके क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे रहा है, दो प्रोडक्ट दे रहा है, तो यानी इसका मतलब है कि ये है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर मान लो एक एग्जांपल ले लो, H2 प्लस O2, ये क्या दे दिया, H2O। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 और 2। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अभिकर्मक H2 और O2 मिल करके क्या बन रहा है, एकल उत्पाद, तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, द कलर ऑफ स्मोक ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज। तो क्या होता है कलर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड का, NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन। सतवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन इज ऑफ विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी उपचयन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है, क्या होता है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। हमने पहले ही बता रखा है इसको, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में रख देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है वो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है, तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज कॉल्ड व्हाट। तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन यानी संक्षारण। लोहे पर जंग लगना क्या होता है, संक्षारण, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आलू चिप्स क्या है, तेलीय पदार्थ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी ये खराब हो जाएगा, है ना। इसका जो स्मेल है वो बदल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो ये इससे बचाने के लिए इसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी प्लस सी डी क्या दे रहा है, ए डी प्लस सी बी, ए डी के साथ बी सी के साथ। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो भाग लेते हैं दैट इज कॉल्ड द अभिकर्मक या फिर अभिकारक, अभिकर्मक नहीं अभिकारक, है ना, यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अभिकारक, है ना। तो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर के क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का, तो क्या हो गए, अभिकारक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नांकित में से कौन उपचायक है, विच वन इज द ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट कौन हो गया, O2। ठीक है, और रिडक्टेंट कौन हो जाता है, H2। यानी उपचायक होता है ऑक्सीजन O2 और अपचायक होता है H2। तो ये कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपचायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। ठीक है, ये देखिए देख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में हमने पहला जो पार्ट कर रहा है ना, जब एक अभिकारक उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और वो कंबाइंड होकर के क्या करते हैं, अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर एकल
अभिकारक है, अगर वो टूट करके एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। यानी अगर एक रिएक्टेंट्स है और वो टूट करके 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स अगर देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो किसका निर्माण होता है? नमक और जल का। किसका निर्माण? नमक और जल का। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? इसका रंग होता है लाइट ग्रीन यानी हल्का ग्रीन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी श्वेत। ठीक है, देखिएगा कलर से क्वेश्चंस आना कम संभावित है ना, कम संभावना है इसका, लेकिन फिर भी अगर आएगा भी तो इससे बाहर का कलर नहीं पूछेगा, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और जो क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट में आंसर बताएं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।